बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक बड़े से पेड़ पर एक पंछी रहता था जिसका नाम था सिंधुक। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस पंछी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक दिन उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधुक पंछी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पंछी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पंछी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंधुक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देख शिकारी को चिंता होने लगी। अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो ना सिर्फ सिंधुक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही राज दरबार में सिंधुक को पेश किया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंधुक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसीलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दिया जाए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। सिंधुक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। ये देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पंछी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंधुक कह गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ था जो अपने मंत्री की बातों में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।